इन सबके बीच में बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां पर गाजर मंडी का सपना सच होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट में घोषित की गई गाजर मंडी का निर्माण कार्य अब श्रीगंगानगर में तेजी से शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र के गाजर उत्पादक किसानों में उत्साह का माहौल है। आने वाले 5 दिसंबर को साधुवाली में गाजर मंडी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता के कारण खेती के मामले में अच्छी पैदावार के लिए जाना जाता है। इस समय श्रीगंगानगर की गाजर मंडी में कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ की गाजर देश भर में मशहूर है। आम गाजर से अधिक लंबाई, गहरा सुर्ख लाल और अधिक मिठास इस गाजर की पहचान है। यही कारण है कि यहाँ की गाजर राजस्थान के अन्य जिलों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों तक पहुँच रही है। बंगाल और बिहार में गंगानगरी गाजर की भारी डिमांड है। जिले में पैदा होने वाली बेहतरीन क्वालिटी की 90% गाजर इन्हीं 2 राज्यों में खप जाती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट में घोषित की गई गाजर मंडी का निर्माण कार्य अब श्रीगंगानगर में तेजी के साथ शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र के गाजर उत्पादक किसानों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी 5 दिसंबर को साधुवाली स्थित गाजर मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बस नवी मंडी का जी आई फायदा होगा जी, व्यापारी नवे आउणगे, वधिया रेट मिलूगा। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬਜਟ। ਤੇ वैसे कोई अभी तक यहाँ पर जैसे जो मशीनें लग रही हैं तो गाजर धुलाई की हैं या जो किसान आ रहे हैं, तो क्या ये आप समझते हैं गाजर मंडी स्थापित होने के बाद और भी किसान मोटिवेट होंगे? जरूर होंगे जी, जरूर किसान होंगे। उनको ये मंडी का फायदा बहुत होगा जी। सही टाइम पर गाजर क्या होगा, लोडिंग लाडिंग सही टाइम पर होगी। जैसे रात को बहुत टाइम लेट तक हो जाता है, पशुओं से भी बचाव हो जाएगा। पूरा होगा जी। पशु हम ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ। इलाके में 10,000 हेक्टेयर में गाजर का रकबा है। मंडी के चारों तरफ 100 किलोमीटर के घेरे में गाजर होती है। किसानों ने कहा कि राजस्थान सरकार के इस फैसले से उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। अब उन्हें देर रात तक अपनी फसल की रखवाली में नहीं बैठना पड़ेगा और खरीद फरोख्त भी सुरक्षित वातावरण में होगी। किसानों का कहना है कि कई बार बाहरी व्यापारी गाजर खरीदकर भुगतान किए बिना फरार हो जाते थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन गाजर मंडी बनने के बाद भुगतान पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी रहेगा। साथ ही नए व्यापारी भी यहाँ पहुँचेंगे और व्यापारिक विकल्प खुलेंगे। सर, इसमें 2-3 मेन बेनिफिट्स हैं। एक तो पेमेंट का है। अभी पेमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसान सिर्फ किस्मत के भरोसे है। माल दे गया, कौन ले गया कोई पता नहीं है जी। पेमेंट 2 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कोई पेमेंट का कोई टाइम नहीं है। तो मंडी बनने के बाद एक तो पेमेंट की सेफ्टी हो जाएगी। जो भी आड़ती होगा उसको माल देंगे और पेमेंट उससे लेंगे। और सेकंड टाइम की बचत है जी। टाइम की बचत ये है कि अभी सुबह आते हैं, जब तक माल लोड नहीं होता गाड़ी में 10, 11, 12 बज जाते हैं रात के, तब तक बैठना पड़ता है। तो उसके बाद क्या, धुलाई होने के बाद आड़ती के पास माल छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे। ये दो तो बेनिफिट हैं ही जी। बाकी इसमें थोड़ा सा आने वाले टाइम में क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा, लोग और भी किसान जुड़ेंगे इससे, तो कई फायदे हैं सर। उद्यान विभाग की निदेशक प्रीति गर्ग ने बताया कि श्रीगंगानगर की मिट्टी गाजर उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ की गाजर का रंग स्वाभाविक रूप से चमकीला लाल होता है और रस की मात्रा भी अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि गाजर मंडी बन जाने से यहाँ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, वहीं सरकार के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे राजस्थान सरकार की कृषि विकास नीति और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि यहाँ 10,000 हेक्टेयर भूमि में गाजर की बुआई की जाती है। इस बार 2 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन की संभावना है। देखिए, जो यहाँ पर श्रीगंगानगर में गाजर मंडी की घोषणा की गई है, इससे निश्चित रूप से किसानों को और व्यापारियों को और यहाँ के आमजन को भी लाभ मिलेगा। कैसे? किसान को एक तो पर्टिकुलर स्पेस मिल गया कि वहीं व्यापारी आएंगे खरीदने के लिए, वहीं दुकानदार होंगे और वहीं उन्होंने अपना माल बेचना है। उनको वेट नहीं करना अपना माल बेचने के लिए, उन्होंने दुकानदार को बेचना है और चले जाना है। दुकानदार वो अपना माल जो है, वहाँ व्यापारी आएंगे, वो दुकानदार से खरीदेंगे, व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो कई बार ऐसे होता था कि मिस हैपनिंग होती थी, व्यापारी आते थे, यहाँ से ले जाते थे, पैसे नहीं देते थे किसान को, तो उनकी पेमेंट भी सिक्योर हो जाएगी। सेकेंडली, जो मंडी शुल्क से होने वाले राजस्व से गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो इस तरह से किसान, व्यापारी वर्ग और सरकार, सभी वर्गों को निश्चित तौर पे फायदा होगा।
भजन लाल सरकार का ये कदम श्रीगंगानगर को राष्ट्रीय स्तर पर गाजर हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हजारों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।